नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा की टॉप लीडरशिप की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच गोपनीय बैठक की चर्चा। बैठक में आरएसएस के एक बड़े नेता के भी मौजूद रहने की चर्चा। पीएम आवास पर देर रात हुई बैठक। 10 राज्यों में रिक्त राज्यपालों के पदों पर नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। भाजपा संगठन मंत्रिमंडल में भी बदलाव को लेकर मंथन। 2024 लोकसभा चुनाव पर सरकार संगठन के प्लान पर चर्चा। जन आक्रोश रैली में ओम माथुर का बयान। परबतसर की सभा में दिया बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगी तय। पार्टी जो भी तय करे, आपको पूरी ताकत से उस व्यक्ति के साथ लगना है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरा खूबसूरत होगा। मैंने खूंटा गाड़ दिया तो कोई भी नहीं हिला सकता। मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूं, कोई गलतफहमी नहीं पाले। कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं। जयपुर वाले कैसी भी लिस्ट भेजे, मैं हर गांव की एक एक नस जानता हूं। माथुर ने राजस्थान के नेताओं को बताया अपना लाडला। कहा, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए, कम से कम कार्यकर्ता दूर हो जाओ। गुजरात में लोगों से सरकार का सीधे संवाद। जनता सरकार में असरकारक संवाद की तैयारी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। हर गांव में क्लस्टर बनाकर हर 15 दिन में होगी रात्रि सभा। मुख्यमंत्री की मंशानुसार मुख्य सचिव पंकज कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्व, महिला और बाल कल्याण से जुड़े मुद्दे के जल्द निपटारे के लिए खास आयोजन। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को जारी किया आदेश। अफसरों को और अधिक एफिशिएंसी से ग्रामीण विकास के लिए काम करने के आदेश। सीएम चाहते ग्रामीणों से भी सरकार का बने सीधा संवाद, वहीं ग्रामीण क्षेत्र हो और विकसित। राहुल की यात्रा से जुड़ेंगे कुछ और विपक्षी। उत्तर प्रदेश में अलग नजारा होगा भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी ने भेजा पक्ष विपक्ष सहित सहयोगियों को आमंत्रण। जिस तरह तमिलनाडु, महाराष्ट्र के सहयोगी हुए थे यात्रा में शामिल, ऐसे ही सपा और सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी जुड़ सकते यात्रा से। राहुल गांधी का प्लान कि दिल्ली और यूपी के सहयोगी भी जुड़े यात्रा से। अखिलेश, शिवपाल, मायावती और सतीश चंद्र मिश्र को भी राहुल ने भेजा है आमंत्रण। इतना ही नहीं, यूपी में भाजपा सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम
दिनेश शर्मा को भी भेजा न्योता। इधर सूत्रों के मुताबिक बिहार झारखंड सहयोगियों के यात्रा में आने के मिल रहे संकेत। हालांकि अभी तक कांग्रेस के न्योते पर नहीं आई किसी नेता की प्रतिक्रिया। फिर भी ब्रेक के बाद 3 जनवरी को दिल्ली से यात्रा के शानदार होने के आसार। जब यात्रा पहुंचेगी गाजियाबाद, तब आरजेडी जेडीयू के नेता भी हो सकते यात्रा का हिस्सा। तो ब्रेक में क्या है राहुल गांधी का प्लान? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का लगा ब्रेक। अब 9 दिन तक राहुल गांधी के प्लान की सियासी गलियारों में चर्चा। क्या है ब्रेक में राहुल गांधी का प्लान? दरअसल 24 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा पर लगा था ब्रेक। तब भाजपा ने कहा था राहुल गांधी होने वाले हैं 9 दिन के लिए लापता। क्रिसमस और नव वर्ष सेलिब्रेशन की भी की जा रही थी बात। राहुल गांधी के नव वर्ष मनाने विदेश जाने की बात। लेकिन क्रिसमस पर राहुल ने समाधियों पर पहुंच महापुरुषों को दी श्रद्धांजलि और अभी तक विदेश जाने की भी नहीं आ रही कोई जानकारी। हालांकि कांग्रेस ने ब्रेक के लिए पहले ही जारी कर दी थी आधिकारिक सूचना। लगातार 4 महीने से जारी यात्रा के लोगों को आराम की बताई थी जरूरत। और भारत जोड़ो यात्री भी नए साल का आगाज करना चाहते परिजनों संग। अब जयराम रमेश ने भाजपा सहित शगुफा छोड़ने वालों पर कसा है तंज। गुजरात सरकार की बढ़ेगी आय और इज्जत। सरकार ने मिलिंद तोरावने को सौंपा प्रदेश की आय बढ़ाने का जिम्मा। तो प्रदेश का मान बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है मोना खंदार को। दरअसल मिलिंद तोरावने को दिया गया स्वतंत्र जीएसटी कमिश्नर का चार्ज। वहीं मोना खंदार को वित्त के साथ G20 के लिए उद्योग खनिज में कई कमेटियों का जिम्मा। हालांकि भाजपा आलाकमान दोनों अफसरों को पहले ही दे चुके हैं कई और जिम्मेदारियां। लेकिन अब अफसर प्रदेश की आय और वैश्विक स्तर पर मान बढ़ाने के लिए भी करेंगे कार्य। G20 जैसे बड़े इवेंट से देश का मान भी वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के होंगे प्रयास। महिला अफसर पर मेहरबान पावरफुल पीएस के चर्चे। एमपी में एक युवा महिला अफसर पर प्रदेश के पावरफुल प्रमुख सचिव मेहरबान बड़े साहब मैडम को अक्सर दिलवा देती मलाईदार पोस्टिंग। मैडम को सबसे बड़े जिले की नगर निगम में भी दिलवा दी पोस्टिंग। साथ ही महिला अफसर को अपर आयुक्त बनवाकर
करवा दिया रिलीव भी। बड़े साहब महिला अफसर को कई महत्वपूर्ण शाखाओं के दिलवा चुके हैं प्रभार, और उन्होंने इस सब की किसी को नहीं होने दी कानो कान खबर। पहले भी मैडम के पास रह चुकी परीक्षा कराने और नीति बनाने की जिम्मेदारी, यानी 2 बड़े संस्थानों का चार्ज रह चुका महिला अफसर के पास। विभागीय सूत्रों की माने तो मैडम के हैं प्रशासन में जबरदस्त जलवे। राज्य प्रशासनिक सेवा की ये मैडम बेधड़क घुस जाती हैं साहब के चैम्बर में, जबकि अन्य अफसरों संग बड़े साहब ढंग से पेश भी नहीं आते। क्या मध्य प्रदेश भाजपा को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी? मुरलीधर राव के एक बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म। भाजपा कार्यपरिषद की बैठक में सभी को चौंका दिया मुरलीधर राव के बयान ने। राव बोल गए कि मुझे ना तो एमपी का सीएम बनना है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष। मैं 50 का हो गया हूं, यही उलझा रहूंगा क्या? कहीं कुछ और भी करना है मुझे। हालांकि सहजता में निकले मुरली के सुर, लेकिन खड़ा हो गया है बड़ा सवाल। आखिर उनका इशारा क्या था? क्या वो प्रदेश प्रभारी के पद से हटाए जाने वाले हैं, या उन्हें अपने गृह राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली है कोई बड़ी जिम्मेदारी? अब पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर मुरली के सुरों का निकालने लगे हैं मतलब। तो क्या मध्य प्रदेश बीजेपी की सर्जरी में मुरलीधर राव भी होंगे शामिल? तो क्या मध्य प्रदेश को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी? सिंधिया समर्थक मंत्रियों को विभीषण कहकर भी विवादों में रह चुके हैं राव। झारखंड में बढ़ता लव जिहाद, कटघरे में सरकार। प्रदेश में लव जिहाद की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं। साहिबगंज की रबीका पहाड़ी हत्याकांड से लेकर दुमका में छात्रों को जिंदा जलाया। इधर बोकारो में हिंदू बताकर नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचे असलम से लेकर गढ़वा के आफताब अंसारी द्वारा नाम धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से रचाई शादी। अब झारखंड में ऐसी घटनाओं के चलते सरकार पर उठ रहे हैं सवाल कि कहीं इन सब के पीछे सुनियोजित साजिश तो नहीं। झारखंड के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते आ रहे डेमोग्राफी में बदलाव। हाल ही में आईबी एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसको लेकर अलर्ट किया था, और संसद में भी भाजपा सांसदों ने जोर शोर से उठाया है ये मामला। इसके बाद झारखंड सरकार कटघरे में खड़ी आ रही नजर।